श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा का अमृत श्रवण पान कर रहे हैं। आज की कथा को भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की स्तुति से शुरू करते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽयं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम्। जराजन्म दुःखौगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय जय सिया राम। भक्तजन, आज की पूर्व दिवस की कथा में हम लोग सती जी के द्वारा अपने पिता दक्ष जी के यहाँ जाने की आज्ञा भूत भावन भगवान शिव शंकर जी से मांगा गया, अर्थात सती जी ने भूत भावन भगवान शिव शंकर जी से कि हमारे पिता के यहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव है और आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, हे कृपा निधान,
मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। माता सती जी की बात को सुनकर शिव जी ने कहा कि तुमने बात तो बहुत अच्छी कही और यह मेरे मन को भी पसंद आई, किंतु आपके पिताजी ने निमंत्रण नहीं भेजा है। कहु नीक मोर हुमन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। और अपने बैर के बारे में मां सती को बताया और बैर कहाँ हुआ था, किस कारण हुआ था उसको भी बताया कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। और यदि आप बिना बुलाए जाती हैं तो शील स्नेह भी जाएगा और मान मर्यादा भी न रहेगी। शिवजी कहते हैं कि यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी मित्र के यहाँ, अपने स्वामी के यहाँ, अपने पिता के यहाँ या गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइय बिन बोले उन संदेहा। फिर भी आगे भी बता रहे हैं भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कि तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। फिर भी यदि जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। बहुत भांति से शिव जी माता सती को समझाते हैं, हर विधा से, हर रीति से, हर प्रकार से समझाते हैं कि भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञानूर आवा। अकहि देखा हर जतन बहु, रहई न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरारी। शिवजी हर प्रकार से समझाकर, सारे यत्न विधि लगाकर समझाए, किंतु माता सती किसी भी प्रकार नहीं रुकी। तब दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरारी। अपने मुख्य मुख्य गणों को माता सती जी के साथ भेजा और उन्हें विदा किया। वहां जाकर माता सती पिता के यहाँ पहुंचती हैं तो सिर्फ माता ही उनसे मिलती हैं। बहनें व्यंग्यात्मक मुस्कान यानी उनको देखकर मुस्कुराती हैं कि सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। इस तरह दक्ष जी के द्वारा भी सती जी का कुशल क्षेम न पूछकर उनका अपमान किया गया और मां सती यज्ञ की ओर जाती हैं और वहां पर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के भाग को न देखकर और देव जाति में अपने पति अर्थात भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के अपमान को देखकर नहीं सहन कर पाती कि शिव अपमानुन जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभई हटि हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। सारी सभा को हठ पूर्वक रोककर मां सती बोलती हैं और वो भी क्रोध में, सक्रोध। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा।
सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। सभी सभासद और सभी मुनींद्रों यानी मुनीश्वरों को संबोधित करते हुए को बोलती हैं कि जिन लोगों ने शिव जी की निंदा सुनी है या निंदा कही है, वे सभी उसका फल तुरंत ही पाएंगे और पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। तो यह सब देखकर मां सती कि तजिहु तुरत देहते ही हेतु, धरि चंद्रमौलि वृष केतु। इसलिए चंद्रमौलि वृष केतु, चंद्रमौलि यानी चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण कर तजिहु तुरत देहते ही हेतु, इस शरीर का तुरंत त्याग कर दूंगी। और कैसे त्याग करेंगी, कैसे त्याग किया शरीर का कि अस कही जोग अगिनित अनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। तो भक्तजन अब इससे के आगे आज की कथा को लेकर आगे चलते हैं कि सती मरन सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु, रक्षा कीन्हि मुनीस। सती जी का मरण सुनकर शिवगण यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने लगे और यज्ञ के नाश होते हुए देख मुनीश्वर भृगु ने यज्ञ की रक्षा की। अब यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सती मरनु सुनि शंभुगन। अब यहाँ सती मरनु सुनि, तो मरनु सुनि बाबा जी ने लिखा कि इससे यह दर्शा रहे हैं, यह बता रहे हैं, यह बताने की कोशिश कर रहे हैं बाबा गोस्वामी जी कि शिव के गण, हर गण जितने हैं पहले ही बाहर यज्ञ के रोक दिए गए थे। तो अब यहां पर खबर को सुनकर अंदर घुस पड़े। अगर सती जी के साथ शिवगण जी यज्ञ के भीतर गए होते तो बाबा जी सती मरनु सुनि न कहकर बल्कि क्या कहते, बाबा जी उसके स्थान पर कहते सती मरनु लखी, यानी सती जी के मरण को, मृत्यु को, उनके तन त्याग को देखकर लखी, लेकिन यहां पर मरण सुनी। तो सती मरण पर चारों तरफ हाहाकार हुआ, जिसे सुनकर वे शिवगण यज्ञशाला में गए और यज्ञशाला के भीतर का हाहाकार उन्हें सुनाई दिया हो या न दिया हो, किंतु आकाशचारी देवगणों के द्वारा जो हाहाकार या जो कोलाहल हुआ उससे वह बाहर और भीतर सर्वत्र ही हाहाकार सुनाई दिया और उसी हाहाकार से शिवगण जान पाए सती मरनु सुनि शंभुगन, और करन लगे मख खीस। तो अब यहां पर भाव बाबा जी ने दिया है, लिखा है कि इस यज्ञ से शिवगण जी, जितने भी शिवगण हैं, कि इस यज्ञ से हमारी स्वामिनी माता सती का नाश हुआ है, इसलिए हम भी यज्ञ का नाश कर देंगे। इस भाव से शिवगण अस्त्र शस्त्र लिए यज्ञशाला में घुसकर
यज्ञ का विध्वंस करने लगे, यज्ञ का नाश करने लगे। और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी जब सती मैया को विदा कर रहे थे तो उनके साथ अपने मुख्य गण भेजे थे। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। और जो मुख्य गण दिए थे वो अस्त्र शस्त्र में निपुण गण थे। उन गणों को माता सती जी के साथ कर उन्हें विदा किया था, तो वो अस्त्र शस्त्र में निपुण थे। तो यज्ञशाला में घुसकर अस्त्र शस्त्र लेकर यज्ञ का नाश करने लगे। अयज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा कीन मुनीस। अब यज्ञ कराने वाले समस्त मुनियों में भृगु जी श्रेष्ठ और समर्थ हैं, इसीलिए इन्होंने मंत्र द्वारा यज्ञ की रक्षा की। और यहां भृगु रक्षा कीन, तो यहां भृगु जी इस यज्ञ के आचार्य थे और अपने को आचार्य मानकर जानकर, और दूसरी चीज ब्रह्म सभा, शिव जी ने जो माता सती जी से बताया था कि जो ब्रह्म सभा में अपमान की बात कही थी कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना ते ही ते अजहु करही अपमाना। तो उस ब्रह्म सभा में जो शाप प्रतिशाप हुआ, यानी जो शापाशापी हुई थी, दक्ष ने भूत भावन भगवान शिव शंकर जी को दुर्वचन कहकर उन्हें शाप देकर वहां से घर को चलते बने थे। और जब इसकी जानकारी नंदीश्वर जी को हुई तो नंदीश्वर जी ने दक्ष और उनके साथ के समस्त ब्राह्मणों को श्राप दिया था। और यह सुनकर भृगु जी भी न रह सके, भृगु जी ने भी ब्रह्म शाप दे दिया था। तो उसी की बात यहां कि ब्रह्म सभा में जो श्राप और प्रतिशाप का क्रम हुआ था, इस कारण भी भृगु जी शिव जी से बैर मानते थे और वही बैर मानकर उन्होंने यज्ञ की रक्षा की। और किस तरह रक्षा की? विघ्नों के नष्ट करने वाले मंत्र पढ़कर भृगु ने दक्षिणाग्नि में आहुतियां डाली। उसके प्रभाव से सहस्त्रशः नामक वीर तेजस्वी तपस्वी यज्ञ रक्षक देवगण प्रकट हो गए और जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण कर गुह्यकों सहित समस्त प्रमथ गणों को भगा दिया। बाबा गोस्वामी दास जी जब यज्ञ की रक्षा किए, शिव जी को समाचार मिलता है कि समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा। तब सब समाचार की बात कहते हैं तो कहां से कहां तक का समाचार? सब शंकर पाए, सब समाचार अर्थात जब पिता भवन भवानी गईं, मां सती मां भवानी पिता भवन जाती हैं कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी। यानी 63वें दोहे के पहली चौपाई से लेकर यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा कीन्ह मुनीस, यानी मां सती के पिता के भवन में पहुंचने से लेकर और माता सती के तन त्याग गणों के द्वारा यज्ञ विध्वंस भृगु के द्वारा
यज्ञ की रक्षा तक का सारा समाचार प्रभु भूत भावन भगवान शिव शंकर के पास पहुंचा। तो वीरभद्र करि कोप पठाए, तो शिव जी ने क्रोध से जटा को उखाड़कर पर्वत पर पटकी, जिससे वीरभद्र आदि उत्पन्न हुए। अब कोप से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र करि कोप पठाए, तो वीरभद्र अर्थात जिसका कल्याण कभी पराजित न हो सके। और पठाए शब्द के पीछे बाबा गोस्वामी जी ने दिया कि आज्ञा दी कि जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। और कौन सा यज्ञ? बृहस्पति सौ नामक महायज्ञ जो दक्ष कर रहे हैं, उसको विध्वंस कर दो और सबको दंड दो। सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा, सबको दंड दो। और करि शब्द से ध्वनि व्यंजित होता है। वीरभद्र करि कोप पठाए, कि वीरभद्र को उसी समय उत्पन्न कर वीरभद्र को अपने गणों का नायक बनाकर भेजा कि भृगु आदि किसी के कहने को न मानना, जो भी बोले उसे मारो। श्रीमद् भागवत में यह प्रसंग कुछ इस तरह से दर्शाया, वर्णन किया गया कि शिव जी ने क्रुद्ध होकर दांतों से अपने ओंठों को चबाकर तत्क्षण सिर से जटा उखाड़ी और वह जटा बिजली सरीखी चमकने लगी। और सहसा उठकर गंभीर नाद से अट्टहास करके उस जटा को पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र का शरीर बड़ा ही विशाल था। सहस्त्र भुजाएं, सूर्य के समान तेज वाले 3 नेत्र, दांत कराल, सिर के केश अग्नि ज्वाला सदृश थे। उनका श्यामवर्ण मुंडमाला पहने हुए और भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। वीरभद्र हाथ जोड़कर शिव जी के समीप आकर खड़े हुए और बोले कि भगवान, क्या करने की आज्ञा मुझे? तो शिव जी भूत भावन भगवान शिव शंकर जी बोले, हे रुद्र, हे भट्ट, तुम हमारे अंश हो, हमारे गणों में अग्रगण्य हो। जाकर दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट करो। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने बहुत स्पष्ट कहा, किससे? वीरभद्र जी से, अपने प्रमुख गण जो अभी जटा के द्वारा वीरभद्र करि कोप पठाए, जो अभी उनकी जटा से उत्पन्न हुए। तो जटा के केस से जिसे पृथ्वी पर पटका, तो उनसे कहा कि दक्ष और उसके यज्ञ, बृहस्पति 100 नामक जो यज्ञ कर रहे हैं, तो दक्ष का भी अंत यानी उसको नष्ट करो और साथ साथ उसके यज्ञ को नष्ट करो। और कुपित शंकर जी की आज्ञा पाकर अपने को कृतार्थ मानकर शिव जी को प्रणाम और परिक्रमा करके वीरभद्र त्रिशूल उठाकर दक्ष की यज्ञशाला की ओर दौड़ चले। साथ में अन्य शिवगण भी चले। आकाश धूल से भर गया, छा गया। और यज्ञशाला में जो लोग उपस्थित थे वे सोच रहे हैं कि इस समय प्रलय के लक्षण दिख रहे हैं, महाप्रलय होने के लक्षण हैं। भूमि, आकाश और अंतरिक्ष तीनों जगह महाघोर उत्पात होने लगे, जिन्हें देखकर
दक्ष का हृदय भी कांप उठा। अयज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह कीन्हा, असकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा। तो जो शिवगण सती जी के साथ गए थे वे यज्ञ का विध्वंस नहीं कर पाए। भृगु जी ने अपने मंत्र शक्ति से उसकी रक्षा की थी। इसी से सबसे पहले जाकर यही काम किया और भृगु जी ने शिवगण से यज्ञ की जो रक्षा की थी वे भी वीरभद्र से यज्ञ की रक्षा न कर सके। असकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा, कि जो यज्ञशाला में निमंत्रण में जाकर बैठे हुए थे सबको दंड दिया। यज्ञ में सुर, नाग, गंधर्व, सिद्ध, किन्नर जितने भी लोग निमंत्रित थे आकर बैठे थे सबको दंड दिया। क्यों दिया? क्योंकि पहले बात कि इन्होंने शिव निंदा की, फिर दूसरा कि शिव जी के गणों को मारा, फिर तीसरा कि ये त्रिदेव को छोड़कर अर्थात त्रिदेव का अपमान कर यज्ञ में गए, और चौथा कारण कि सती जी का शाप ही यही था कि सो फल तुरत लहब सब काहू। अब विधिवत कहकर बाबा जी ने यह दर्शाया कि जिसने जैसा किया उसको वैसा ही फल दिया। कहने का आशय कि जो हंसा था उसके दांत तोड़ दिए। भाई जे हंसे न उनके दांत तोड़ देन, जे हाथ उठाएन उनकर हाथ तोड़ेन, जे आंखी की इशारा कहन हे उगड़ बचा है ऊँग मारा तो उस ओकर आंख निकाल लेहन। तो इस तरह विधिवत फल देने की बात बाबा जी ने लिखा है कि सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा, कि देवताओं के लिए कुछ न हुआ। अभय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कहे होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। शंभु विमुख की बड़ी दुर्दशा होती है। भय जग विदित दक्ष गति सोई, अजसि कछु शंभु विमुख कहे होई। जैसी शंभु विमुख दक्ष की हुई ऐसी ही दशा, ऐसी ही दुर्दशा शंभु विमुख की होती है। और जग विदित का भाव कि भय जग विदित, तो जग विदित के पीछे का भाव बाबा जी के लिखने का कि संसार भर में उसकी अपकीर्ति हुई। और जग विदित का एक भाव यह भी कि शंकर विमुख की क्या दशा होती है यह जगत जानता है, और दक्ष की क्या दुर्गति हुई वो भी जगत ने देखा। और शंभु की शरण में जाने पर, शंभु की शरण में जाने पर जब दक्ष जी प्रभु भूत भावन भगवान शिव शंकर शंभु जी की शरण में गए थे तो उनका सिर बकरे का हुआ और भृगु जी की दाढ़ी बकरे सी हुई। जैसे बकरक दाढ़ी वैसे भृगु जी की। और दक्ष का जो सिर काटकर यज्ञ की आहुति में वीरभद्र ने आहुति दे दी थी, तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कृपा कर उनके बकरे का सिर दिया। तो वही कि शंभु की शरण जाने पर तो यह दशा हुई कि बकरे का सिर हुआ और भृगु की बकरे सी दाढ़ी हुई। और शरण न जाता
तो न जाने कितने कल्पों तक वह रौरव नरक का भोग करता। और जग विदित से बाबा गोस्वामी जी इससे भी हम भाव कर सकते हैं, जो लिखे हैं कि बकरे का सिर लगाने पर दक्ष ने जीवित होकर बकरे सा ही शब्द उच्चारित किया था, यानी बकरे का शब्द निकाला था, और जिससे भूत भावन भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो गए थे। और इस शब्द से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। और यही मानकर, यही समझकर आज भी लोग शंकर जी की पूजा के अंत में बकरे का सा शब्द ध्वनि करते हैं। पूरी पूजा होने के बाद जब भूत भावन भगवान शिव शंकर महादेव को प्रणाम करते हैं तो लास्ट में बकरे की सी ध्वनि निकालते हैं, ओ भोलेनाथ। तो इस तरह यह बकरे सा शब्द, अब सोचिए, ये भूत भावन भगवान शिव शंकर, पहले तो उनसे बैर किया, उनकी निंदा किया, उनका विरोध किया, उनका अपमान किया, फिर भी उनकी शरण यानी भूत भावन भगवान शिव शंकर की शरण में जाने पर दक्ष का कल्याण, और किस तरह बकरे का सिर। और यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। यह कथन याज्ञवल्क्य जी का है कि और आचार्यों ने इसे विस्तार से कहा है, और कथा प्रसिद्ध है। अब प्रसिद्ध कथाओं को बाबा तुलसीदास जी यहां संक्षेप में कहते हैं। इसी तरह संक्षेप से कहते हुए बाबा जी ने उल्लेख किया है 103 बालकांड के 130 दोहे की जब बात आएगी वहां पर उल्लेख मिलेगा कि जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। तो संक्षेप से बखान करने का दूसरा भाव कि तुलसीदास जी रामचरित वर्णन करने को उद्यत हैं। तो बाबा गोस्वामी दास शिवद्रोही की कथा आगे और नहीं कहना चाहते। शीघ्र ही पार्वती का जन्म, चूंकि सती तन त्याग हुआ, तो बाबा जी चाहते हैं कि शीघ्र ही पार्वती जी का जन्म हो और उमा महेश्वर संवाद हो, जिससे श्री रामचरित अमृत धारा का प्रवाह बह चले। वह प्रवाहित हो अमृत, जिसका श्रवण लाभ उस अमृत से सभी पाएं। इसलिए इस चौपाई से ही दक्ष कथा को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाप्त कर दिया। तो एक बार जोर से बोलिए, भूत भावन भगवान शिव शंकर की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय। अब इसके आगे श्री पार्वती जन्म और तप का प्रकरण, यह हम कह सकते हैं कि अब उमाचरित प्रकरण की बात चलेगी। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अगली चौपाई से पार्वती जन्म या उमाचरित के क्रम को लेकर आगे चलते हैं कि जल सती जन्म हो, सती का पुनर्जन्म किस रूप में, पार्वती के रूप में, और फिर कथा को आगे ले चलें और उमा और शंभु संवाद से श्री रामचरित की अमृत धारा कथा का प्रवाह बह चले। तो बाबा जी आगे लिखते हैं कि सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। तो जहां पर
सती तन का त्याग बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, वहां पर वर मांगना न लिखा। और यहां पर लिखने का आशय कि यह वर मांगा गया था। तो तुलसी बाबा जी ने इस रीति को, इस विधि को बहुत से स्थलों पर दिखाया है कि जो बात 2 बार लिखनी है, अर्थात जो बात कहीं और फिर लिखना जरूरी होता है, उसे दोनों जगह न लिखकर दूसरी जगह पर लिख देते हैं। जैसे कि रामानुज लघुरेख खचाई, सो नहीं नाघेउ असि मनुसाई। तो अरण्य कांड में रेख खींचना नहीं लिखा। जब मारीच रावण के साथ आया और स्वर्ण मृग बनकर सामने आया और प्रभु भूतवन शिवशंकर जी की सारी माया कृपा, अभी ये सारी कथा अभी आगे कहेंगे। तो कृपा निधान कोशलाधीश मारीच यानी माया रूपी मृग जो मारीच बना था, तो उसे क्या करते, उसे मारते हैं। तो वह एक, पहला तो वो छद्म किया, पहला किस रूप में, स्वर्ण मृग बना। फिर दूसरा कि जैसे ही बाण लगता है वह प्रभु श्री राम की आवाज में लक्ष्मण को बुलाता है। तो माता सीता लक्ष्मण को अपने भाई यानी प्रभु श्री राम की सहायता के लिए भेज देती हैं कि जाइए अपने भाई की, देखिए कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, किसी संकट में है, तभी इस तरह की आर्त पुकार में है। लक्ष्मण जी नहीं जाते, फिर भी माता सीता उन्हें भेज देती हैं। तो लक्ष्मण जी जाते समय एक रेखा खींच कर जाते हैं कि मैया इस रेखा के बाहर ना आना। और रावण जब सीता हरण के लिए पहुंचता है तो वह उस रेखा को लांघ नहीं पाता। तो वह उल्लेख वहां पर अरण्य कांड में न कर उसका उल्लेख बाबा गोस्वामी ने कहां पर किया, उसका उल्लेख लंका कांड में किया। तो इसी तरह पार्वती जन्म के हेतु में यह बात पुनः कहनी थी कि सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कि पार्वती जन्म के हेतु यह पुनः कहना था, इसलिए मरते समय न कहकर यहां पर कहा। अब मरते समय वर मांगने का भाव कि उस समय जो वासना यानी मृत्यु के समय जो वासना होती है वह दूसरे जन्म में सिद्ध होती है। मरते समय शिव पदानुराग मांगने कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, इसके पीछे का भाव कि योगाग्नि से शरीर जला देने पर जीव हर पद लीन हो जाता है, अर्थात वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। और भेद भक्ति से जीव हरि में लीन नहीं होता। इसी से शिव पदानुराग मांगा, किसने, सती ने। और पदानुराग क्या है, भक्ति है, और सती जी शिव भक्त हैं ही। इस तरह जैसे कि जेहि जोनि जन्मौ कर्म बस तह राम पद अनुरागौ, किष्किंधा कांड के 10वें दोहे पर। और जेहि जेहि जोनि कर्म बस भरमहि, तह तहि सुदेव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नात यह और निबाहु। इसी तरह उत्तर कांड में बाबा जी ने लिखा कि नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा करि देव। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटई जनि नेऊ। तो हरि से वर मांगने के पीछे का भाव कि शिव जी की भक्ति
हरि के देने से मिलती है। किंतु यहां आपको इस मानस ग्रंथ में बहुत सी जगह पर मिलेगा कि शिव जी की कृपा से हरि भक्ति प्राप्त होती है। अब यहां सती जी ने दारुण दुसह दुख से छुटकारे के लिए भगवान से पूर्व ही प्रार्थना की थी कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटो बेगी देह यह मोरी। तो यहां आरती हरण प्रभु ने सती जी की वह प्रार्थना सुनी और तुरंत सारा उपाय रच दिया। भाई शिव जी 87,000 वर्ष तक समाधि में बैठे तो शिव जी की समाधि छूटी, दक्ष का यज्ञ आरंभ हुआ और वहां बिना श्रम देह का त्याग हुआ। तो आरती हरण से वर मांगने के संबंध से यहाँ पर हरि शब्द का प्रयोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने और कई टीकाकार विद्वत जन पूज्य संत जन बताते हैं कि शिवजी राम भक्त हैं और सती जी ने यह सोचा कि पति के उपास्य देव के साथ मैंने अपराध किया है। प्रभु श्री राम शिव जी के उपास्य देव इष्ट हैं और बिना उनके क्षमा यानी प्रभु श्री राम के क्षमा किए शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे। इसी से सती जी ने भगवान से वर मांगा और अंत में भगवान ही ने प्रभु श्री राम जी ने ही शिव जी से प्रार्थना कर पार्वती के साथ विवाह करने को राजी किए। इस तरह से भी इसको हम कह सकते हैं भाई जैसी अपराध भा है जे के लिए भा है, अगर हम उसी क्षमा न मांगब तो हमारा अपराध कहां से क्षमा होगा। तो जिसका अपराध किया जाए उसी से क्षमा मांगी जाए तो अपराध क्षमा हो सकता है। तो यहाँ अपराध तो राम जी से भा है, राम जी के अपराध की हम भाई उनके अपराधी यही, तो अपराध किया श्री राम जी का और तब शिव जी उसे कैसे क्षमा कर सकते हैं। जैसे दुर्वासा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया बल्कि क्या किया, उन्हें अम्बरीश जी के पास ही क्षमा के लिए भेजा। क्योंकि हमने किससे अपराध किया, हम उससे क्षमा मांगे। और दूसरा भाव कि श्री राम जी शिव जी के स्वामी हैं तो वे दोनों अपराधों को क्षमा कर सकते हैं, इसलिए भी उनसे प्रार्थना करना उचित। अतहि कारण हिमगिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। भक्ति वर मांगा इस कारण जन्म हुआ। तेहि यहां पर बाबा गोस्वामी जी लिखे तेहि कारण हिमगिर गृह जाई। तो तेहि शब्द से आशय कि जो ऊपर सारी बातें हुई उससे है कि जो प्रभु से वर मांगा इस कारण जन्म हुआ। अब बिना तन के भक्ति नहीं होती। तजौन तन निज इच्छा मरना, तन बिनु भेद भजन नहीं बरना। इसलिए तन को धारण किया कि शिव जी की भक्ति कर सकें और तेहि कारण से केवल पुनर्जन्म के संदेह की निवृत्ति की गई। भाई योगाग्नि के द्वारा पुनर्जन्म संभव नहीं, जीव हरिपद लीन हो जाता है और यहां पर पुनर्जन्म, उधर सती का तन त्याग, सती मरण और इधर पार्वती जन्म, तो ये पुनर्जन्म कैसे।
तो उसी संदेह को दूर करने के लिए ते ही कारण की बात की कि जो हरि से वरदान मांगी, भगवान से वरदान मांगी थी कि सती मरत हरिसन बरु मांगा, तो उसी वरदान का है कि जो सती जी का जन्म हुआ। तो हिमांचल जी के यहां क्यों जन्म हुआ? हिमगिरि गृह जाई, और भी तो हो सकता है। तो इसका कारण यहां बाबा गोस्वामी दास जी ने मानस में नहीं किया है, शिव पुराण में लिखा गया है कि हिमांचल जी ने इनके लिए तप किया था कि ये हमारी पुत्री हो, इससे इनके यहां आकर जन्म लिया कि जन्मी जाई, अर्थात यहां पर जन्मी पार्वती तनु पाई और गृह जाई। तो अब यहां जन्मी जाई का जो भाव दिया कि अपनी इच्छा से वहां पर अवतरित हुई हैं, अर्थात कर्मवश यहां नहीं है कि कर्म के बंधन की वजह से जन्म यहां नहीं हुआ, बल्कि अपनी इच्छा अनुसार अवतरित हुई हैं कि जग संभव पालन लय कारिन निज इच्छा लीला बपुधारिणी। तो हिमांचल जी के यहाँ जन्म क्यों लिया? वह कि हिमांचल जी ने तपस्या किया था कि यह हमारे पुत्री के रूप में हमारे घर जन्म लें, और सती जी 4 तरह की अग्नि में जली हैं। एक तो विरहानल में, तपय अवा इव उर अधिकाई, दूसरे यज्ञानल में, यज्ञ में भाग न देखकर अपमान को समझकर प्रभु अपमान समुझ उर दहेऊ, और तीसरे क्रोधानल में, क्रोध में बोली बचन सक्रोध, और चौथे योगानल में। तो इससे इनको अधिक शीतलता की आवश्यकता है, और शीतलता प्राप्त करने के लिए हिमांचल जी के यहाँ प्रकट हुई हैं। अब भगवती ने हरि से शिव पदानुराग मांगा था, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तो शिव पदानुराग मांगा। अतः हरि ने यह स्थान सब भांति इनके अगले जन्म चरित्र के योग्य मानकर समझकर यहाँ पर जन्म दिया, और यह तपोभूमि भी है और कैलाश का इससे सीधा संबंध भी है। और या यूं कहते हैं कि हरि इच्छा भावी बलवाना, तो हरि की इच्छा वो भावी बलवान। तो आगे यहां बात करते हैं कि यह जो पार्वती जी का जन्म हुआ हिमांचल जी के यहाँ, वह स्थान वर्तमान में रुद्रप्रयाग से 45 मील उत्तर एक गौरी कुंड है। वहां पर श्री गौरी देवी का मंदिर है और 2 कुंड हैं। उन दोनों कुंडों की खासियत विशेषता क्या है कि एक शीतल है और दूसरा अत्यंत तप्त, खारा और पीत वर्ण के जल का है। और इस स्थान को पार्वती जन्मभूमि कहा जाता है, जो श्री गौरी देवी मंदिर और 2 कुंड। और हिमांचल राज यहां अपनी पत्नी मैना सहित महल बनाकर रहते थे। और वही गौरी कुंड से 5 मील पर त्रियुगी नारायण नामक स्थान शिव पार्वती विवाह मंडप कहा, जहां शिव पार्वती का विवाह के लिए मंडप बना था, वह कहा जाता है। तो संभवतः गौरी कुंड से वहां तक पार्वती जी बसती रही हूं। अजन्मी पार्वती तनु पाई, तो पर्वत राज के यहां उत्पन्न हुई, इससे पार्वती कहलाई।
अजब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनिन सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। भाई घर में भाग्यशाली के आते ही घर के जितने भी ऐश्वर्य हैं उनका उदय हो जाता है, और ख़ास तौर पर घर में भाग्यशाली के आने पर पिता के ऐश्वर्य का उदय होता है। जैसे राजा जनक जी के यहाँ जानकी जी के आविर्भाव से तब ते दिन दिन उदय जनक की, जब ते जानकी जाई। और उसी तरह पार्वती जी के जन्म संबंध से पर्वतराज का संपत्तिवान होने का वर्णन। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। अब यहां पर जो पर्वतराज का पार्वती जी के जन्म संबंध से संपत्तिवान होने का वर्णन है, तो यहां पर अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो यहां प्रथम उल्लास अलंकार है। और बाबा जी लिखे हैं जब ते उमा शैल गृह जाई। तो उमा शब्द को अगर हम देखते हैं, उ माने शिव की और मां माने लक्ष्मी। तो शिव जी की लक्ष्मी है जो सिद्धियों की जननी है। सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। तो शिव जी की लक्ष्मी उमा जो सभी सिद्धियों की जननी है, तो माता ने यहां जन्म लिया तो उनके साथ सभी सिद्धियां और सभी संपत्ति भी यहां आकर बस गईं। और सकल सिद्धि अर्थात 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, और संपत्ति यानी 9 निधियां। बाबा गोस्वामी दास जी ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी के लिए कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो अब यहां पर 8 सिद्धियां और 9 निधियां। तो 8 सिद्धियां कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वसित्व, ये 8 सिद्धि अष्ट सिद्धि हैं। और पद्मनिधि, महापद्मनिधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कक्षप निधि, शंख निधि, खर्ब निधि या मिश्र निधि। तो यहां जो 9 निधियों की बात की गई है, ये 9 निधियां हैं। तो इस तरह यहां माता जी आकर अवतरित हुई हैं, तो सभी सिद्धियां यानी अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। तो पहले कुछ ही थी, अब सब पार्वती जी की सेवा के लिए आकर बस गईं। या यूं भी कह सकते हैं कि पूर्व में सब थी पर स्थिर रूप में नहीं थी, अब स्थिर रूप से वहां पर बस गईं, क्योंकि माता की सेवा के लिए। अजह तह मुनिन सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। पर्वत अत्यंत रमणीय हो गया। क्यों रमणीय हुआ? क्योंकि जह तह मुनिन सुआश्रम कीन्हे। वैसे मुनियों के आश्रम रमणीय स्थानों में ही प्राय होते हैं। और सुआश्रम कीन्हे का भाव कि अन्यत्र जहां पर मुनि रहते थे, मुनि का निवास था, ऐसे स्थान, वे स्थान इस प्रकार के रमणीय ना थे। वहां आश्रम थे और यहां सुआश्रम बने। और कीन्हे शब्द से
बाबा जी दर्शा रहे हैं कि यहाँ अब बहुत दिनों तक निवास करने का विचार है मुनियों का। इसे सिद्ध पीठ जानकर निवास करेंगे। और जह तह कि भाव कि मुनियों के आश्रम पृथक पृथक तथा भिन्न भिन्न हैं। उचित बास हिम भूधर दीन है। बास देने का भाव कि हिम यानी बर्फ के कारण वहां निवास नहीं हो सकता, इसलिए हिमालय स्फटिक मणि के समान हो गया और वह पृथ्वी सम हो गई। उचित अर्थात यथा योग्य, जो मुनि जैसा था उसके लिए वैसा ही स्थान दिया। किसने? पर्वतराज हिमाचल जी ने। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शा रहे हैं कि सबके आश्रमों की जगह एक सी न थी। उचित बास हिम भूधर दीने। तो जो जिसके लिए जैसा उचित था, अर्थात जो जिस योग्य था, उसको वैसा स्थान आश्रम के लिए मिला। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जात, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभात। उस सुंदर पर्वत पर अनेक जाति के सब नए नए वृक्ष सदा फूल फल संपन्न रहने लगे। प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभात। और बहुत प्रकार की मणियों की सुंदर खाने वहां आकर प्रकट हो गई। भक्तजन, आज की कथा यहीं पर, और आगे की कथा में उस पर्वतराज हिमाचल जी के यहाँ की और स्थिति कैसे, कि किस तरह नदियों में पवित्र जल, पशु पक्षी भ्रमर सभी प्रसन्न और सुखी, परस्पर प्रेम, पार्वती जी के घर आ जाने से किस तरह शोभायमान हुआ, इन सब नारद जी के द्वारा हिमाचल जी के यहाँ आना और पार्वती जी के बारे में बताना, यह कथा कल के दिवस में, अगले दिवस में हम लोग श्रवण पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, उमापति महादेव की जय।